आज हम अंगुलीमाल की कहानी के उस हिस्से को देखेंगे जो अक्सर कम सुना जाता है, मतलब बुद्ध से मिलने के बाद क्या हुआ। हमारे पास स्रोत है अंगुलीमाल पश्चाताप से शांति तक का एक अंश, और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो जो सफर था एक खूंखार हत्यारे से भिक्षु बनने के बाद का, वो पश्चाताप और समाज के तिरस्कार के बीच शांति कैसे मिली उन्हें। चलिए देखते हैं इसे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये जानना दिलचस्प है कि तलवार छोड़ने के बाद असल में जो असली लड़ाई थी वो तो मन के अंदर शुरू हुई थी। हाँ। बाहरी बदलाव वो तो बस पहला कदम था। हाँ। पर भीतरी शांति पाना वो एक लंबी और कह सकते हैं काफी कठिन यात्रा थी। तो ठीक है, बुद्ध ने उन्हें स्वीकार किया, वो भिक्षु बन गए, सिर मुंडवाया, गेरुए वस्त्र पहने, और फिर बुद्ध के पीछे बाकी भिक्षुओं के साथ भिक्षा मांगते हुए, ध्यान करते हुए चलने लगे। ये हुआ। हाँ, पर जैसा कहा ना, ये बदलाव मतलब ये तुरंत नहीं हुआ। हाँ। तन तो बदल गया था, वस्त्रों में था। हाँ। पर मन में तो अब भी वो अतीत की चीखें थी, वो 999 हत्याएं, वो तो पीछा नहीं छोड़ रही थी। स्रोत में ये भी लिखा है कि रातें खास तौर पर मुश्किल होती थीं। जब वो ध्यान करने बैठते तो वो सारे भयानक दृश्य, मारे गए लोगों के चेहरे, उनकी उंगलियां, उनका रोना, या वो भयानक खामोशी, वो सब उन्हें घेर लेता था। बिल्कुल। और कई बार तो वो चुपचाप रो पड़ते थे। बिल्कुल। और यहाँ तक कि उनके मन में संग छोड़कर भाग जाने का ख्याल भी आया। लगा कि शायद वो इस रास्ते के काबिल ही नहीं है। पर फिर बुद्ध के शब्द याद आ जाते थे, सबसे अंधेरी रात भी सुबह में बदल जाती है। ये उनके अंदर का जो संघर्ष था उसे दिखाता है, कितनी उथल पुथल थी। और फिर समाज का सामना, वो भी एक अलग चुनौती थी। जब वो भिक्षा के लिए गांव में जाते, लोग पहचान लेते थे उन्हें। अरे ये तो अंगुलीमाल है। कोई खाना नहीं देता, कोई दरवाजा बंद कर लेता। हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, लोग उन पर थूकते थे, पत्थर फेंकते थे, कई बार तो उन्हें मारा पीटा भी गया। आवाजें आती थी कि देखो हत्यारा भिक्षु बनकर घूम रहा है। सोचिए जरा, एक बिल्कुल नए तरह का दर्द था ये। बिल्कुल। पहले तलवार के घाव थे शारीरिक, अब ये तिरस्कार, ये नफरत, ये सीधे आत्मा पर चोट कर रही थी। समाज का ये सवाल कि क्या एक हत्यारा शांति का प्रतीक वस्त्र पहन सकता है, ये चोट शायद शारीरिक हिंसा से भी ज्यादा गहरी थी। ऐसे ही एक दिन की घटना है। अंगुलीमाल वापस लौटे, खून बह रहा था, कपड़े फटे हुए, चोटें लगी थीं, पर वो चुपचाप बुद्ध के सामने खड़े हो गए। बुद्ध ने बस इतना पूछा, क्या आज तुमने किसी को चोट पहुंचाई? अंगुलीमाल ने सिर झुकाकर कहा, नहीं भंते। तो बुद्ध बोले, तो तुम सही रास्ते पर हो। ये क्षण बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। बुद्ध का ध्यान बाहरी चोट पर नहीं गया, उनका ध्यान था अंगुलीमाल के आंतरिक चुनाव पर, कि उकसावे के बावजूद उसने हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं दिया। बुद्ध के लिए असली प्रगति यही थी, बाहरी स्वीकृति मिले या न मिले, तुम अपने कर्म पर अडिग हो। ये सिर्फ सहानुभूति नहीं थी, ये उसके कर्म की दिशा की पुष्टि थी। हाँ, और इस घटना के बाद कहते हैं अंगुलीमाल के नजरिए में एक बड़ा बदलाव आया। अब वो इस पीड़ा को, इस अपमान को सजा की तरह नहीं देख रहे थे, बल्कि अपने ही कर्मों का फल समझ रहे थे, और एक तरह से आत्मा की शुद्धि का माध्यम। उन्हें लगा, ये दर्द मुझे तोड़ नहीं रहा, ये मुझे साफ कर रहा है। सही कहा। और यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। अब वो अपमान और पत्थरों से भाग नहीं रहे थे, बल्कि हाथ जोड़कर उन्हें स्वीकार करने लगे। उन्होंने दर्द से लड़ना छोड़ दिया और उससे सीखना शुरू कर दिया। पीड़ा को स्वीकार करना, शायद यही उसे बदलने की दिशा में पहला सबसे जरूरी कदम था। अच्छा, तो इस मानसिक बदलाव के साथ ही उन्होंने फिर ध्यान की गहराई में उतरना शुरू किया। विपश्यना ध्यान मतलब चीजों को बस देखना जैसी वो हैं, बिना किसी राग या द्वेष के। अपनी सांस पर ध्यान देना, और धम्म के जो मूल सिद्धांत हैं उन्हें गहराई से समझना शुरू किया। हाँ, जैसे अनित्यता, कि सब कुछ बदल रहा है, कुछ भी स्थायी नहीं है। दुख, कि जीवन में कष्ट तो है ही, ये एक सच्चाई है। और अनात्मा, कि कोई स्थायी मैं या आत्मा जैसी चीज नहीं है। इन सच्चाइयों को जैसे जैसे वो समझते गए, वो पकड़ ढीली पड़ती गई। वो जो अपराध बोध था, वो जो हत्यारे वाली पहचान थी, वो धीरे धीरे मिटने लगी। ज्ञान ने, समझ ने अतीत के उस भारी बोझ को हल्का करना शुरू कर दिया। उनकी पहचान बदलने लगी। मैं अब हत्यारा नहीं हूं, मैं बस बदलाव की एक धारा हूं। कहानी का ये अंश फिर उस शांत दृश्य पर आकर रुकता है जहां अंगुलीमाल उसी जंगल में एक पेड़ के नीचे गहरे ध्यान में बैठे हैं। वही जंगल जहां कभी उनकी तलवार चलती थी, जहां चीखें गूंजती थीं,
और अब वहां शांति है। पीछे धीरे धीरे सूरज उग रहा है, एक नई सुबह का प्रतीक। तो यहाँ से जो मुख्य बात निकलती है वो यही है कि सच्चा परिवर्तन वो रातों रात नहीं होता। इसमें समय लगता है, पीड़ा से गुजरना पड़ता है। समाज शायद आसानी से माफ ना करे, पर धम्म का मार्ग दिखाता है कि आत्म क्षमा, अंदरूनी शांति वो संभव है। बाहरी हालात चाहे जैसे भी हों, शायद दर्द से सीखना ही ज्ञान की असली शुरुआत है। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके लिए, अगर बाहरी दुनिया की स्वीकृति या उनकी माफी शायद कभी न भी मिले, तो क्या अपने भीतर शांति पा लेना अपने आप में सबसे बड़ी जीत नहीं है?